उनकी मांग को पूरी करेगी? पूरी तो करना चाहिए उनकी मांग को। अच्छा। जायज मांग नहीं है। 4 लाख बच्चे एग्जाम दिए, हाँ हाँ। केवल 10,000 बच्चों का अभी दोबारा एग्जाम हुआ। 3,90,000 बच्चों का क्या होगा? बच्चों के लिए बैठे हुए हैं या फिर अपना राजनीति चमका रहे हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। ये राजनीति कर रहा है प्रशांत किशोर जो अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में। ये सब कुछ न कुछ तो सब नेता अपने लोग अपना अजमाता ही लोग करवे करता है लोग। लाठी ही जरा उनके सर पे भी लगता, देह पे लगता तो मानते कि वे त्यागी पुरुष हैं। अब क्या करना चाहिए उनको? अब ये छोड़ देना चाहिए या फिर जारी रखें? लगातार रहना चाहिए। लगातार हाँ, आंसर करना चाहिए आंसर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार में इन दिनों बीपीएससी 70वीं परीक्षा का मामला जो है वो लगातार तुल पकड़ते जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और वहीं प्रशांत किशोर जो हैं वो आमरण अनशन पे हैं और उनका कहना है कि वो अनशन जारी रखेंगे। सरकार की ओर से, जेडीयू बीजेपी की ओर से अलग प्रतिक्रिया आ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसे पॉलिटिकल ना बनाएं और प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रशांत किशोर का जो ये अनशन है वो कब तक जारी रहेगा, क्या सरकार इनके बातों को मानेगी, इस पर हम जनता की राय लेंगे। तो चलिए सवाल करते हैं। बुनियाद दही खा रहे हैं ना, खाते खाते एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रशांत किशोर जो बीपीएससी के मुद्दा को लेकर अड़े हुए हैं, क्या लगता है सरकार उनकी मांग को मानेगी? मानना तो चाहिए, लग तो रहा है मानना चाहिए। मानना चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जो ये लेकर खड़ा हुए हैं पूरा अभ्यर्थियों का मामला, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम आज सुप्रीम कोर्ट से भी उसको इनकार कर दिया गया, सुनवाई से कहा गया कि हाई कोर्ट में जाइए। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कहिएगा कि क्या हो रहा है? सरकार झुकेगी इनके आगे? हो सकता है, लग तो रहा है कि सरकार को झुकना चाहिए, क्योंकि हाँ लग रहा है अगर सरकार नहीं झुकेगी तो उनका जो वोट बैंक है उनका फिर दिक्कत हो जाएगा वोट को लेकर। तो ये बैंक चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, फिर हो सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं, उनका अनशन लगातार जारी है। हाँ तो फिर लगना चाहिए वो चीज़ को लेकर। न्याय मिलेगा उनको? हाँ मिलना चाहिए वो चीज़। मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर जिस तरीके से बीपीएससी का मुद्दा उठाए हुए हैं, सरकार उनकी मांग को पूरी करेगी? पूरी तो करना चाहिए उनकी मांग को, अच्छा। क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए खड़े हुए हैं तो उनको पूरा करना चाहिए। अच्छा, सरकार कह रही है ना कि ये पैसा दे करके इन्हीं के लोग हैं जो इनके साथ बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो साथ दे रहे हैं तो और भी राजनीति पार्टी है, उनको साथ देना चाहिए था स्टूडेंट का। प्रशांत किशोर ही क्यों दे रहे हैं? अच्छा, फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती हैं, अभी आईसीयू गए हैं जी। उस पे क्या कहिएगा कि प्रशांत किशोर लगातार उनका अनशन उनको जारी सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, आने वाले चुनाव में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? बीपीएससी का मुद्दा सरकार के लिए भारी पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा। स्टूडेंट जिनके साथ रहेंगे थोड़ा बहुत तो उसके साथ प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि जिनके बच्चे हैं उन्हीं के तो अभिभावक वोट देते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। प्रशांत किशोर नहीं मान रहे, अनशन नहीं तोड़ रहे हैं, उनको तोड़ना चाहिए अनशन की नहीं? इस पर कोई खास कमेंट नहीं देंगे। अच्छा, सरकार को उनकी बात को मानना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। सुनवाई करने के बाद मानना चाहिए। मानना चाहिए। अच्छा, बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि ये लोग जो हैं अपने साथ पैसा दे के आदमी बैठाए हुए हैं, ये बीपीएससी स्टूडेंट्स नहीं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइएगा, अभी प्रशांत किशोर फिलहाल आईसीयू में भर्ती हो गए हैं और जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि ये लोग पैसा देकर जो है अभ्यर्थियों को बैठाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, समझे? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। सरकार द्वारा फालतू में अफवाह फैलाई जा रही है सब चीज़ें। अच्छा। तो कि अपना ये लोग यहाँ से चले जाएं जो बैठे हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे लोग, और ये गलत है चीज़ है। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। प्रशांत किशोर जो अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए उनको? अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए क्योंकि सरकार तो उनकी बात मान नहीं रही है। हाँ, सरकार उनको अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना। एकदम खत्म करना चाहिए। वो अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं लगातार। जब 4 लाख बच्चे एग्जाम दिए, हाँ हाँ। केवल 10,000 बच्चों का अभी दोबारा एग्जाम हुआ। 3,90,000 बच्चों का क्या होगा? जी जी, उनको दोबारा एग्जाम देना चाहिए। ये सही है? ये सही नहीं है। ये कहीं का सही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा, स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, इसलिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। 421 जगह पे जो सेंटर दिया गया, इसमें बापू सभागार जो इमरान में है, वहाँ पे 12,000 लोगों का था सेंटर। जी।
वहाँ पे कुछ अनियमितता हुई। जी। अगर वहाँ परीक्षा नहीं ली जाती तब हम मानते कि सही है, हाँ गड़बड़ है, लेकिन वहाँ पुनर्परीक्षा ली गई। अब बाकी शेष जगहों पे बहुत शांतिपूर्वक परीक्षा हुई है, इसलिए छात्र हित में, विद्यार्थियों के हित में परीक्षा कैंसिल करना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा। अच्छा, एक बात बताइए हमको, जेडीयू और बीजेपी कह रही है कि प्रशांत किशोर जो अनशन पे बैठे हैं पैसा देके कुछ विद्यार्थियों को या फिर लोगों को बैठाए हुए हैं, उन्हीं के लोग हैं ये सब लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है और जेडीयू क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को केवल ये मतलब जो हुआ वो सही है। पीके को क्या करना चाहिए? पीछे हट जाना चाहिए। हाँ 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 हाँ, वो अपनी राजनीति के फेर में जो भी हो अच्छा, प्रायोजित कार्यक्रम करा रहे हैं। 4 लाख बच्चों का अपना राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं, इसमें उनका छात्र से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। जब लाठी चल रहा था कहाँ गए थे? जी जी जी, जब लाठी चल लाठी रहा चल था रहा उनके साथ बैठे हुए लाठी जरा उनके सर पे भी लगता, देह पे लगता तो मानते कि वे त्यागी पुरुष हैं, इनके हित में है। गलत ही सही, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, स्केप कर गए। स्किप कर गए। हाँ, ये तो सीधी सी बात है कि वो सीधे उनके साथ धोखाधड़ी हुआ। धोखाधड़ी। ये विद्यार्थियों और को जो अनशन पे बरगला रहे बैठे- हैं, विद्यार्थियों को बरगला रहे हैं। बरगला रहे हाँ हैं। बरगला रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है क्या? बिल्कुल धोखा हो रहा है। ये राजनीति हो रहा है। क्या कहिएगा इस पर? प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक चमका रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं बस और कुछ नहीं। और जो अनशन कर रहे हैं भूखे प्यासे बैठे वो हैं, सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं। दिखावा है। स्टूडेंट के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट के साथ रहते तो जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था वो चुपके से भाग नहीं जाते, सामने में आते। चुपके से भाग गए। उनका कहीं देखे हैं मार खाते हुए? जी, लाठी चला स्टूडेंट के ऊपर, कहीं दिखा वो सामने में? नहीं दिखे। तब कैसे में नहीं मानिएगा? तो ये सब जो उसके बाद कर रहे हैं, ये सब क्या है? देखिए, सरकार का जो काम है सरकार कर रही है अपना जी काम, जी जी। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका जांच हो। अगर सरकार को लगा कि जहाँ गलत हुआ है तो वहाँ पर रीएग्जाम हुआ, परीक्षा दोबारा भी हुआ, जी। लेकिन अब इसमें स्टूडेंट और सरकार के बीच में राजनीतिक नहीं, ये राजनीतिक कर रहा है प्रशांत किशोर जो अपना राजनीतिक चमकाने के चक्कर में। प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि प्रशांत किशोर जो ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या करें? स्टूडेंट के लिए बैठे हुए हैं या अपनी राजनीति चमका रहे हैं? दोनों सही है। स्टूडेंट के लिए बैठे हुए अपनी राजनीति भी सुधार रहे हैं। एक तरह से देखिए, जैसे स्टूडेंट लोग उतना दिन से बैठे हुए थे, एक दिन से तो बैठे हुए हैं नहीं। जी। 6 तारीख को अभी तक चौथी बार लाठी खा चुके हैं, ठीक है। उतना दिन से कोई पार्टी नहीं आया और फिर जैसे बोलते हैं राजनीतिकरण कर रहे हैं। हाँ। स्टूडेंट कहाँ जाए? जैसे मान लिया अपने वहाँ बैठे हुए गर्दनी बाग में, कोई नहीं देखा। फिर जब प्रशांत किशोर आए, उसको एक मुद्दा बनाया तो वहाँ पर जाके गए, तो वो तो गए तो सही हुआ ना। हम तो जो अपोजिशन पार्टी, उनका काम क्या है? हम लोग विधायक क्यों चुनते हैं कि भाई मेरा आवाज़ अगर सरकार नहीं सुने तो हम आपको बोले तो आप मेरे लिए मुद्दा उठाइए। तो सब लोग बोलते हैं राजनीतिकरण करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? होना चाहिए, बात तो करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, आलोक का आरोप है कि प्रशांत किशोर जिस दिन अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ उस दिन पीछे से चले गए, नहीं खड़े रहे लाठी खाने के लिए। बात तो सही है। वहाँ पर वो थे, उसके बाद वो निकल गए। जी। क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते वहाँ पर, बच्चे लेकिन वहाँ लाठी खाए। हाँ बच्चे लाठी खाए, वहाँ से वो चले गए। ये चीज़ वो उनका गलत था, बिल्कुल गलत। जो सही था, जो सही बोलेंगे, जो गलत था वहाँ पर उनको रहना चाहिए था। अगर वो चले भी गए तो उनको जानकारी होगा, उनको फिर वापस भी आना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ, आगे बात करना चाहिए था। लेकिन ये जो बार बार बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? अपोजिशन पार्टी को भी आना चाहिए। जेडीयू को है, आरजेडी है, वो तो बड़ी पार्टी आरजेडी, तो उसको भी मतलब ये कह ले कि पीके अगर राजनीति के लिए ही कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? सही कर रहे हैं, गलत नहीं, सही है। मुद्दों को उठा रहे हैं। पॉलिटिक्स का काम ही क्या होता है? यानी कोई भी आदमी को दूसरा, हम अपना विधायक या किसी नेता को क्यों चुनते हैं कि भाई मेरा जो मुद्दा है वो उठाए? लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है ना कि अभ्यर्थियों का मुद्दा दब जाए और प्रशांत किशोर चमक जाए। अब ये तो हम नहीं कर सकते, इतना तो जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि भाई हम लोग को क्या चाहिए कि री एग्ज़ाम का मुद्दा है, इसको थोड़ा सा पॉपुलर लाइमलाइट में आना चाहिए। तो बस इसके बाद वो क्या करते नहीं करते ये अलग बात है। हमारा जो मुद्दा है वो सही होना चाहिए। हम कि भाई वो किस लिए खड़े हैं भाई री एग्ज़ाम के लिए, वो क्या करेंगे 2025 में जो चुनाव होने वाला है इस साल, वो खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे उनका अपना पर्सनल चॉइस है। हमारे लिए अभी क्या प्रॉपर्टी, मतलब हमारे लिए मुद्दा क्या है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो बस वही चीज़ मुद्दा होना चाहिए। उसके बाद वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, जो भी अपना पार्टी अपना काम करेगा तो करेगा। चाचा, प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं, बच्चों के लिए बैठे हुए हैं या फिर अपना राजनीति चमका रहे हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भूखे वो बैठे हुए आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। हाँ,
हाँ वो आदमी बहुत संघर्षशील है जी और बिहार को बदलने के लिए हाँ उनकी राजनीति चल रही है। जी वो बच्चों के हित में जो होगा वो करेंगे। करेंगे वो। अच्छा, जेडीयू और बीजेपी कह रही है कि ये पैसा देके कुछ लोगों को अपने साथ बैठाए हुए हैं। हमको ऐसा नहीं लगता है। नहीं लगता है? हमने अपने ज़िले में, मुजफ्फरपुर ज़िले में देखा है हाँ कि आम आवाम का जुड़ाव उनसे बहुत है। बहुत है। हाँ, वो पदयात्रा जहाँ जहाँ किए उससे काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हैं। जुड़े हैं। इसलिए ऐसा नहीं हमको लगता है कि पैसा देकर ये काम नहीं कर सकता। आप बताइएगा चाचा, प्रशांत किशोर अपनी राजनीति कर रहे हैं क्या बच्चों के साथ? राजनीति चमका रहे हैं अपना। राजनीति चमका। हाँ, जो बच्चों से अनशन कोई पे बैठे हैं, अनशन पर दिखावटी बैठे ताकि मेरा राजनीति चमके। राजनीति चमके। हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, उनका कहना है कि हम री एग्जाम करवाएंगे, सरकार को झुका देंगे, लेकिन सरकार उनकी मांग को मान नहीं रही। खुद समझ रही है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उनके दबाव में सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी उनके नहीं दबाव आएगी, में। नहीं आएगी। कुछ भी कर ले, कुछ कर ले। अनशन छोड़ देना चाहिए उनको। हाँ, छोड़ देना चाहिए। सरकार खुद सोच रही है कि बच्चा के हित में हमको क्या करना चाहिए। अच्छा, जरूर पूरी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पीके अपनी राजनीति चमका रहे हैं अभ्यर्थियों के माध्यम से? देखिए, सब कुछ न कुछ तो सब नेता अपने लोग अपना तीक अजमाता ही करवे करता है लोग। ऐसा तो नहीं है कि लोगों का ये भी आरोप है कि जिस दिन बच्चे लाठी खाए उस दिन प्रशांत किशोर हट गए थे। वो सही किए? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते? हम नहीं जानते। चलिए ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर को अपना अनशन जारी रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? अनशन पे बैठे हुए वो आईसीयू में भर्ती है। हाँ, पता चला है न्यूज। नहीं, खत्म कर देना चाहिए था। खत्म कर देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना चाहिए उनको? अब ये छोड़ देना चाहिए या फिर जारी रखना? लगातार रहना चाहिए। लगातार रहना। हाँ, आंसर करना चाहिए आंसर। सरकार झुकेगी इससे? झुक जाएगी, कहीं झुकेगी, उसका काम झुकना है। झुकना है? हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, पीके जो ये सब कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं कि अपना राजनीति भी चमका रहे हैं? देखिए मैडम, पहले तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। हाँ। बच्चों के लिए कर रहे हैं। हाँ। बाद में जो उनका लाभ मिलेगा मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चों के लिए लाभ कर रहे हैं ना वो। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब पिछले दिनों जेपी गोलंबर के पास बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ तो प्रशांत किशोर चले गए थे वहां से, बहुत आरोप लगा था उन पे। चले नहीं गए थे, वो तो बोल के गए थे कि हम जा रहे हैं ना, बोल के गए थे ना वो। लेकिन उसके बाद अगर वो रहते तो बच्चों को लाठी नहीं पड़ती? नहीं पड़ती। तो वो तो उन्होंने सही किया। क्या? वो सही किए प्रशांत किशोर जो वहाँ से चले गए और बच्चों नहीं, को पिटा बच्चों रहे को बोल के गए कि चले जाओ यहाँ से। थे। अच्छा, हाँ। बच्चे नहीं माने? बच्चे नहीं माने वो। प्रशांत किशोर की लेकिन गलती नहीं है? उनकी गलती नहीं है? उनकी क्या गलती थी? उनकी वो तो खुद बोल रहे कि अगर तुमको दम होता तो हमें सामने मारता बच्चों को ना। अच्छा। हाँ, तो बोले कि हमको उठा के ले जाओ, ऐसे दाई में बैठे हुए हैं, उठा के ले जाओ हमें। तो कहाँ कोई ले गया उठा करके? 5-4 दिन के बाद ले गया उनको उठा करके। हाँ हाँ, अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं फिलहाल। भर्ती हो गए हैं। ये आज का अपडेट नहीं, अभी का अपडेट पता नहीं हमको है। चलिए ठीक है, आप बताइएगा पीके के बारे में। चलिए नहीं बताइएगा, आप बताइए। युवा हैं, चलिए, प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठाए हुए हैं वो सच में अभ्यर्थियों का मुद्दा है या फिर उनकी राजनीति? नहीं, एकदम अभ्यर्थी, अगर राजनीति अभ्यर्थियों के फायदे के लिए हो रहा है तो राजनीति एकदम सही है। राजनीति ऐसी होनी चाहिए। हाँ, अगर छात्रों का कुछ भी भला हो रहा है प्रशांत किशोर की वजह से तो एकदम सही हो अपनी जगह। अच्छा, एक बात या बताइए। किसी की वजह से भी। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है आयोग तो परीक्षा नहीं ले रही है, ऐसा तो नहीं है कि पीके अपना राजनीति लाइमलाइट में आ गए, कैमरे पे चमक गए और स्टूडेंट तो पीछे का पीछे ही रह गया? ऐसा नहीं है, अगर प्रशांत किशोर की वजह से थोड़ा भी असर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर आके सपोर्ट कर, आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी थे, लेकिन ये आ रहे हैं, रुक रहे हैं, छात्रों के साथ भी रह रहे हैं। गांधी मैदान से लेके जेपी गोलंबर, फिर उसके बाद जेल भी गए। अभी पता चला है कि हाथ भी उठाया गया उन पे, जबरदस्ती उठा के लेकर अभी आईसीयू में अनशन कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि छात्र एकजुट तो हो रहे हैं कम से कम उनके नाम पे। उनको लग रहा है कि कोई एक लीडर है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। हाँ, कोई एक लीडर है जो छात्रों जी, यही कहना चाह रहे हैं कि एक इसका दूसरा पहलू ऐसा भी हम लोग देखे हैं। हाँ। कि जब हम लोग मतलब जो बीपीएससी अभ्यर्थी हम लोग साथ में ही है, जब हम लोग गर्दनी बाग में थे तो वहाँ पे शायद ही मीडिया कवरेज मिल रहा था। प्रशांत किशोर जैसे नेता जैसे ही आए हम लोगों के पक्ष में, तो आज ये ट्रेंड पे बना हुआ है। हाँ, ये सब चीज़ ट्रेंड पे बना हुआ है और ये इसका सबसे अच्छा जो और सबसे मजबूत पहलू है कि आज इसका बात हो रहा है न्यूज़ चैनल पे। अच्छा, एक बात बताइएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि पीके न्यूज़ चैनल पे वायरल होने के लिए अपना अनशन कर लिए हैं, अभ्यर्थी तो बाद में पीछे छूट ही जाएंगे, वो अपना बिहार में राजनीति कर लेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर जैसे और भी नेता तो हैं ही जी, शायद उन्हें भी लाइमलाइट में आना चाहिए था। अच्छा। हम प्रशांत किशोर के पक्ष में एकदम नहीं है, उनको हम जानते भी नहीं है सही से। नहीं जानते।
लेकिन अगर प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति आ रहा है हम लोगों के लिए, तो वो कोई भी हो, हम लोग, हाँ हम लोग खुद दिए हुए हैं, कोई भी हो हम लोग मतलब तहे दिल से हम स्वागत करेंगे हम लोग। अच्छा, आप बीपीएससी का एग्जाम दिए हुए हैं, बापू परीक्षा परिसर के अलावा कहीं और भी गड़बड़ी हुई थी क्या? इतना तो अब हम लोग की जानकारी में नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद अभ्यर्थी हैं। हम लोग का काम था एग्जाम का प्रिपरेशन करना और कायदे से जाके एग्जाम देना। अच्छा। ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो शासन को देखनी थी कि आपकी गड़बड़ी कहाँ है। जैसे बापू सभागार का जो है, ऐसा हो सकता है कि कहीं और भी हुआ हो, पर अब स्टूडेंट कहाँ से एविडेंस लाए? पहली बात तो ये है कि हम लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है उस एग्ज़ाम के लिए, जो एक बहुत शानदार एग्ज़ाम मानी जाती हैं स्टेट लेवल्स की। अब उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। तो यही है, अगर होगा तो शासन से, प्रशासन से, सरकार से हम लोग का ये विनती है कि बाकी तथ्यों को भी देखें, जाँच करें अच्छे से, फिर जो भी एक कायदे का डिसीजन हो प्रॉपर, जो पक्ष में हो हम लोगों के पक्ष में, आप फिर डिसीजन लें। सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल याचिका को रद्द कर दिया और कही है कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाँ, ये तो सुने क्या हम। हो रहा है बीपीएससी स्टूडेंट और अभ्यर्थियों के साथ ये सब? ये अब एक तो चेयरमैन जब से आए हैं, इन्होंने क्वेश्चन को लेके पहले बोला कि आप लोग ऐसा तैयारी कीजिए, क्वेश्चन एकदम टफ पूछेंगे हम लोग, जैसा भी क्वेश्चन होगा। यूपीएससी से कम लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आप क्वेश्चन उठा के देखिए। हम लोग जो 13 दिसंबर को दिए थे और जो अभी 4 जनवरी को हुआ है, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, एकदम नहीं लग रहा है कि बीपीएससी का क्वेश्चन है, और बच्चों के दिमाग में डाल चुके हैं कि उस लेवल का पूछेंगे, उस लेवल का पूछेंगे। तो गड़बड़ी मतलब इन लोगों में थोड़ा, हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ धांधली जरूर है। जी, आपने लोगों को सुना, जनता की राय को जाना कि प्रशांत किशोर को अपना अनशन जारी रखना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। फिलहाल प्रशांत किशोर जो है उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, आईसीयू में भर्ती हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या क्या होता है। प्रशांत किशोर अपना अनशन जारी रखते हैं या फिर छोड़ देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।